रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह सब देख लिया। अब हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। उससे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में देख लेंगे जो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। इससे पहले रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब देख लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया, ये सारी चीज़ें देख लिया था, ठीक है। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पर बचा हुआ, इसको देख लेते हैं। क्या होता है, स्फेरिकल लेंसेस के बारे में देख लेंगे कि कितने टाइप के लेंसेस होते हैं। स्फेरिकल लेंस होता क्या है और ये कितने टाइप का होता है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। और उस लेंस से होने वाले इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल लेंसेस, जो टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं एक स्फेरिकल मिरर के अंदर, उसके कितने मतलब क्या क्या है वो सारी चीजें हम बात करेंगे। उसके बाद रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल लेंसेस, ये लेंस के लिए बहुत जरूरी है। ये जो चीजें हैं टर्म्स और उसके बाद रूल्स, ये जिस तरह से मिरर के लिए जरूरी था रूल्स और टर्म्स इमेज फॉर्मेशन के लिए, उसी तरह लेंस के लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो इसको ध्यान से देखोगे क्या चीजें हैं, ठीक है। तो पहला है, देखो ये क्या है, बहुत सारे, क्या ये कैमरा, कैमरा का जो आगे वाला रहता है ना, इसमें क्या लगे रहते हैं, लेंसेस लगे रहते हैं। हाँ, लेंस कभी देखे हो तुम लोग अपने हाथ हाथ में लेके, कभी देखे हो, छू के देखे हो, नहीं देखे हो। अच्छा, कभी किसी ने एक छोटा सा इतना सा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उससे किसी को जलाया है, सन के सामने रख दिया, उसके स्किन पे फोकस करा, पता चला वो उसका जल गया, या कागज जलाया होगा, क्या है ऐसा? तो वो होता क्या है, लेंस ही तो होता है। हाँ, कन्वर्जिंग लेंस ही तो होता है, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या होता है, लेंस लगा रहता है, टेलीस्कोप होता है इसमें लेंस लगा रहता है। उसके बाद नाइट विजन गॉगल्स होता है, इसमें भी लेंस लगा रहता है। कैमराज होता है, कैमरा में भी लेंस लगा रहता है। प्रोजेक्टर, इसमें भी लेंस होता है। ग्लासेस, लेंस होता है। ये जो हमारी ग्लासेस में क्या है, लेंस होता है, या तो कॉनकेव, कॉन्वेक्स, या फिर बाइफोकल, ठीक है, दोनों चीजें रहता है। खास करके जो अभी ह्यूमन आई में पढ़ेंगे हमारे डिफेक्ट और उसमें लगने वाले लेंसेज के बारे में, तब बात करेंगे, ठीक है। ग्लासेस में लेंसेज लगा रहता है, उसके बाद माइक्रोस्कोप में भी लेंस ही लगा रहता है, ठीक है। तब जाके हम चीज़ों को, अगर हमें देखना होता है दूर की चीज़ों को, उसके लिए भी लेंस की आवश्यकता होती है। पास करके देखना होता है, मैग्नीफाई करके देखना होता है, लेंस की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्योंकि इमेज बनाती है ना उस तरह से चीज़ें, जैसे देखो लेंस कोई भी है, जैसे अभी मिरर देखा तुमने, मिरर में तुमने क्या देखा कि कुछ ऐसे मिरर्स हैं जो क्या करता है, जितनी की ऑब्जेक्ट होती है उससे ज़्यादा की इमेज बना देती है, ज़्यादा बड़ा बना देता है। हाँ, उसके बाद कुछ ऐसे भी मिरर्स है जो क्या करता है, अपने से छोटा इमेज बनाता है, बना देता है ना। और कुछ ऐसे भी हैं जो इन्फिनिटी पर इमेज बना रहा होता है, कुछ ऐसा भी है जो बहुत पास इमेज बनाता है, बहुत दूर वाली चीज़ों को पास में इमेज बना देता है। उसी तरह लेंस का भी काम होता है, और लेंस को भी इसी तरह हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे ये है टाइप्स ऑफ लेंस, इतने टाइप के लेंसेस होते हैं। ये क्या है, टाइप्स ऑफ लेंसेस, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के लेंसेस होते हैं, ठीक है। हमें सारी टाइप्स जानने नहीं है, हमें दो ही लेंस पढ़ने हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, हमें और लेंसेस नहीं पढ़ने हैं। तो ये क्या है, बाय कॉन्वेक्स लेंस है। बाय कॉन्वेक्स का क्या है, बाय कॉन्वेक्स क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि एक इधर से क्या दिख रहा है तुमको, एक इधर से तुमको दिख रहा है ये, ठीक है, और ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो क्या होगा, ये कॉन्वेक्स होगा। इधर से भी कॉन्वेक्स है और इधर से भी क्या, ये कॉन्वेक्स है, इसीलिए इसको बाय कॉन्वेक्स कहते हैं। उसके बाद ये क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स, ये इधर से क्या है, कॉन्वेक्स है, और इधर से क्या है, प्लेन है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स कहते हैं। ये क्या है, पॉजिटिव मेनिस्कस है, पॉजिटिव मेनिस्कस, ये इधर से तुम्हारा क्या है, कॉन्वेक्स है, और इधर से थोड़ा सा क्या है, इधर कॉन्वेक्स है, ठीक। और ये क्या है, नेगेटिव मेनिस्कस है, ये नेगेटिव मेनिस्कस इस तरह से, और ये ज्यादा है, ज्यादा अंदर धंसा हुआ। और इसकी ये क्या है, प्लेनो कॉनकेव है, इधर से प्लेन है और इधर से कॉनकेव है।
और ये क्या है, बाय कॉनकेव है, दोनों साइड से कॉनकेव है। ठीक है, ये टाइप होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, बाय कॉन्वेक्स। हम इस टाइप के लेंस पढ़ेंगे और इस टाइप के लेंस बाय कॉनकेव पढ़ेंगे, ये सब हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या है, टाइप्स हैं इसके। आगे बढ़ते हैं, स्फेरिकल लेंस। अब बताओ, जिस तरह से हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर क्या था, एक होलो स्फेयर का पार्ट था। स्फेरिकल मिरर क्या था, जो हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा, वो क्या था, एक होलो स्फेयर का पार्ट था। बताओ ये लेंस किसका पार्ट होगा, सॉलिड स्फेयर का है। अगर ये एक हॉलो स्फेयर है, इधर से हमने काटा और इधर से हमने काटा, तो क्या मिलेगा हमें, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव दिखेगा। अगर मान लो ये फुल्ली फिल्डेड है तो क्या होगा, दो जगह से हमने काट लिए, ये काट के इधर से हटा लिया, ये काट लिए। ठीक है, इसको थोड़ा और छोटा कर दो। हाँ, अब अगर दोनों को पास ले आए, दोनों को ज्वाइंट कर दें, इधर से इस तरह से काटा हुआ था और इधर से इस तरह काटा हुआ, दोनों को पास ले आए, कर दिया, तो क्या मिलेगा हमें, इस टाइप का मिल जाएगा। और ये क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या देखना है, कॉनकेव। कॉनकेव भी हमारा क्या होता है, जो सॉलिड स्फेयर होता है उसका ही पार्ट होता है। ठीक है, सॉलिड स्फेयर उसका ही पार्ट होता है। जैसे देखो, ये एक सेकेंड, देखो ये ये इस तरह से, या फिर इसको अंदर धसाओगे तो मिल जाएगा तुमको। तो जिस तरह से हमारा मिरर था, उसी तरह से क्या होता है, लेंस होता है। हमारे दो टाइप के लेंस होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। मेनली हमारा क्या है, पहला कॉन कॉन्वेक्स हम पहले पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा क्या है, कॉनकेव लेंस। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स का कॉनकेव मिरर के साथ बहुत अच्छा खासा रिलेशन रहता है। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस हम पहले देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे ये हमारा एक क्या है, पहला नंबर का कॉन्वेक्स लेंस है। इसमें जो टर्म्स होता है ना, टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं, टर्म्स के बारे में। ये इसका क्या होगा बताओगे, प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका क्या होता है, दो दो सेंटर होता है। एक तो इधर वाला, जैसे दो स्फेयर का पार्ट है, तो एक का सेंटर ये, दूसरे का सेंटर यहां से यहां। ठीक है, दो सेंटर होते हैं, इसका क्या होता है, दो ऑप्टिकल दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर इससे देखो, ये इधर की तरफ आएगा, यहां पर सी, और इसके लिए ये होगा सी।
तो अगर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो दो फोकस भी होगा, दो फोकस भी होगा, फोकस 1, फोकस 2, एफ, और यहां भी एफ होगा। लेकिन दोनों को हम अलग अलग फोकस कहते हैं। एक होता है इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, दूसरा होता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस, और दोनों अलग अलग होता है। इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है उसको कहते हैं जहां से, मतलब अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी पॉइंट से जिस पॉइंट से लाइट एमर्ज करके पैरेलल हो जाए, जिस प्रिंसिपल फोकस पर मौजूद है ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से लाइट एमर्ज करके क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो वो जो पॉइंट है क्या कहलाता है, इसका क्या कहलाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहां से लाइट इस पर इमर्ज कराता हूं, ठीक है, और ये क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और ये सेकंड कहलाता है। इसमें ऐसा होता है, लेकिन इसका डेफिनेशन और चीज़ें बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें देखना है दूसरा चीज़, क्या कि ये हो गया तुम्हारा क्या, C1, या फिर इसको हम कहते हैं F1, और ये C2, इसको कहते हैं 2F1 2, या इसको नहीं भी बोलोगे ना, या इसको C बोलो, या इसको 2F में भी बात करते हैं, ठीक है, इसको C2 ही लिखो, ताकि वो उसका ये C2 लिखा है क्या, C1, ठीक। अब यहां पे भी इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है, ठीक है, और इसमें जो टर्म्स है, टर्म्स के लिए देखो दिखाता हूं, ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, एकदम से बीच वाला जो मिड पॉइंट होता है, इस लेंस का जो मिड पॉइंट होता है वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका F1 है और ये F2 है, ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है, इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है। ये 2F1 होता है जिसको हम सेंटर 1 कहते हैं, और ये 2F2 होता है जो सेंटर 2 होता है। इसको कहीं पे तुम देखोगे ये 2F1 के टर्म में लिखा रहेगा, ठीक, और यहाँ पर 2F2 के टर्म में वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड जो स्फीयर का पार्ट होता है उसका होता है, इसलिए इसको 2F2 लिखते हैं। क्वेश्चन में तुमको या तो C1 लिखेगा या 2F1 लिखेगा, या फिर इधर C2 या 2F2 लिखेगा, F के टर्म में भी देता है, याद रखना। उसके बाद ये R क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इधर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वही सेम टू सेम उधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ये इसका क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वहीं से हम सारा चीज मेजर करते हैं, जो ऑप्टिकल सेंटर है वहीं से सारी चीजें मेजर करते हैं। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, और यहाँ से भी इधर मेजर करेंगे। वैसे ही कॉनकेव लेंस के साथ भी होता है, ऑप्टिकल सेंटर से सारी डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं, ठीक है। दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है। तो इस पे देखो टर्म्स, इसमें क्या क्या चीजें आएंगे, इंसिडेंट रे आएगा, रिफ्लेक्टेड रे आएगा, तो वो सब तुमको पहले से बता दिया गया है। इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब बता रहा था, सारी चीजें बता दिया था। इसमें और क्या जानना है, ऑप्टिकल सेंटर जानना है, जो क्या होता है, किसी भी लेंस का मिड पॉइंट होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस और ये जो तुम्हारा कर्वेचर होता है उसका मिड पॉइंट होता है। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर नॉन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हो, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर समझ में आ गया, फोकस इसके दो होते हैं, हमेशा याद रखना। इसमें एक चीज और देखो,
ये भी F1 है, यहाँ भी F2 है। क्या सेम चीज़ है? सेम चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन दोनों का अलग अलग होता है। अभी दिखाता हूँ। अभी मैंने फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिए क्या बोला था? अगर यहाँ से जिस पॉइंट से प्रिंसिपल फोकस के जिस पॉइंट से लाइट इमर्ज करने के बाद वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, वो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है। यहां से किया, यहां से किया, ये पैरेलल हो गया, ये होगा F1। ठीक है। और इसी में अगर हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस के में ही अगर हम बात करें, अगर हमने क्या किया, इस पर पैरेलल रे डाली, इस पर अगर हमने पैरेलल रे डाली, तब जाके अगर जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करता है ना, जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, वो पॉइंट क्या कहलाता है? F2 कहलाता है, सेकेंड फोकस कहलाता है। ठीक है। और उसी तरह कॉनकेव लेंस के साथ भी होता है। इसमें क्या हुआ था? इमर्ज हुआ था, वहां पर क्या होता है? ये क्या होगा? थोड़ा बड़ा बनाने दो। यहां से क्या होगा? डाइवर्ज करेगा। यहां से अगर इमर्ज किया, लाइट इमर्ज हुई, तो क्या हुआ? यहां पैरेलल होगा क्या? ये इस तरह से पैरेलल जाएगा, ये इसका, बताओ क्या होगा? हैं? इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस देखने के लिए क्या करोगे? यहां से देखो, तो ये क्या होगा? अब होगा ये पैरेलल। ठीक, अब होगा ये पैरेलल। तो ये जहां से अपीयर होता है ना, ये वाला इसका होता है F1। जहां से ये पैरेलल होता, ये कन्वर्ज होता हुआ अपीयर होता है, वहीं पर क्या? F1 का निर्माण होता है। ठीक, उसके बाद सेकेंड फोकस के लिए क्या करोगे? उसमें क्या किया था? इमर्ज किया था लाइट को, इसमें पैरेलल डाला, इसमें भी क्या करोगे? पैरेलल रे ऑफ लाइट डालोगे। अगर हमने पैरेलल रे ऑफ लाइट डाली, तो ये क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा लाइट को, डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज कर दिया, ये इधर की तरफ डाइवर्ज कर दिया। लेकिन इसको अगर तुम पीछे एक्सटेंड करोगे ना, तो तुमको एक पॉइंट दिखेगा, ये तो कहीं मिलने वाला है नहीं, तो क्या करोगे? पीछे एक्सटेंड करोगे, पीछे एक्सटेंड करो, ये इसका क्या होगा? F2 होगा। ठीक है। तो दोनों के केस में क्या होता है? F1 और F2 अलग अलग होता है। अगर हम कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस के केस में देखें, F1 क्या होता है हमारा? लेफ्ट साइड में, और F2 क्या होता है? राइट साइड में। और कॉनकेव में F1 क्या होता है? राइट साइड में, और F2 होता है लेफ्ट साइड में। ये ध्यान देना। ठीक है। और हम लेते क्या है? अगर हमें कैलकुलेशन करना होता तो कौन सा फोकस मानते हैं? F1 मानते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? इसको नोट कर लो। F1 क्या है? ये F1 इक्वल टू फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, F2 इक्वल टू सेकेंड प्रिंसिपल फोकस।
हो गया। तो दोनों चीजें समझ में आया। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस के लिए किधर होता है, लेफ्ट साइड में, सेकेंड वाला राइट साइड, सेकेंड वाला राइट साइड में। और कॉनकेव मिरर के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस राइट साइड में होता है, सेकेंड वाला लेफ्ट साइड में होता है। ठीक। अब उसके बाद है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम अ लेंस। लेंस से इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या क्या होता है। जिस तरह से हमने मिरर में देखा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इस तरह से यहाँ भी रूल्स होते हैं। तो इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि तुमने देखा मिरर में बिना रूल्स के इमेज अगर फॉर्म करोगे तो पता चलेगा गलत हो जाएगा, तुम फॉर्म ही नहीं कर पाओगे। तो मिरर में 4 रूल्स देखे थे और यहाँ पे 3 रूल्स ही होते हैं। ठीक है, 3 रूल्स देखेंगे और तीनों रूल्स याद रहने चाहिए। ठीक है, तो देखो पहला रूल इसमें क्या है। पहला रूल है when light rays strikes parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस। ठीक। तब क्या होगा, जब लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो क्या करेगा, ये फोकस पर पास करेगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे सारी चीजें। क्या होता है ये O होता है ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या होता है F1 या F2, F1 होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2F1 या फिर C1 लिखेंगे। ये क्या होता है F2 होता है, और ये 2F2 लिख सकते हैं या C2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पहले लिखना आना चाहिए कि ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसके लिए F1 2F1 F2 2F2 इस तरह से लिखा जाता है। ठीक। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, लाइट रे पास कराएंगे। तो क्या होगा, लाइट रे इधर से जाएगा, लाइट रे इधर से गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहां पे कन्वर्ज करता है, ये कन्वर्ज करेगा, कहां पे करेगा, फोकस पे, F2 पे फोकस करेगा। ठीक है, F2 पे आके ये कन्वर्ज कर जाएगा। F2 पे कन्वर्ज कर दिया। ये इसका पहला रूल है। अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस में कॉन्वेक्स लेंस पर पैरेलल रे डाली तो कहां कन्वर्ज करेगा, F2 पर कन्वर्ज करेगा। In case of convex lens, when light rays strikes parallel to the principal axis, then it converges at F2 after क्या, रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, इस तरह से ये भी लिख सकते हो। In case of convex lens, when light rays strikes parallel to the principal axis, then it converges at F2 after refraction. ठीक। उसी तरह
अब यहां पर देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस के लिए ये क्या होगा, हाँ, F2 या F1? F2, ये क्या होगा, 2F2, 2F2, ये क्या होगा, F1, इधर बढ़ाओगे 2F1, ठीक, थोड़ा दूर होगा। अब अगर हम कॉनकेव लेंस पर पैरेलल रे डालेंगे ना, तब वो क्या होगा, कहां पर कन्वर्ज करेगा, तो अगर हम यहां पर पैरेलल रे डालें तो कन्वर्ज करेगा। अभी बताया था कहां कन्वर्ज करता है ये जाएगा तो इधर, लेकिन क्या लगेगा उसको, क्या लगेगा कि F1 से क्या हो रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है, F1 से, सॉरी F2, ये F2 है ना, F2 से डाइवर्ज हो रहा है, ऐसा उसको लगेगा। ठीक है, इस तरह से उसको लगेगा कि F2 से ये डाइवर्ज हो रहा है। इसमें भी चीजें लिख सकते हो। when in case of concave lens, when light rays strikes parallel to the principal axis, then it diverges, then it appear to diverges from F2। यहाँ लिख सकते हो, मैं नीचे लिख देता हूँ। in case of in case of concave lens, when strikes F2 को और क्या कहते हो, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ना। तो यहां पर तुम क्या करोगे, फ्रॉम F2 या फ्रॉम सेकेंड प्रिंसिपल फोकस भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रॉम F2 आफ्टर रिफ्रैक्शन,
तुम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो ना? इस बार का टेस्ट भी तुम लोगों का खराब गया है। छोटा छोटा मिस्टेक कर करके तुम लोगों ने खराब कर दिया। इतना आसान आसान सवाल था। रिवीजन करो, बार बार करो, जितना लिखाया उसको देखो। इमेज फॉर्मेशन खास करके तुम लोग जो है ना बनाते रहो, उसका नेचर लिखो। जब बैठो ना पढ़ने तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या करोगे, इमेज फॉर्मेशन करो। जितने रूल्स है कॉनकेव कॉनकेव के कॉन्वेक्स के सब बनाओ, उसका नेचर लिखने की कोशिश करो। ठीक है, जब खुद से लिखोगे उसका नेचर तब तुमको समझ में आएगा, अरे यार ये ऐसा होता है, वर्चुअल ये होता है, रियल ये होता है, ये सारी चीजें। अगर तुम कहोगे इसको बस हम देख के चल देंगे, देख के चलने से नहीं होगा, वो रटने से नहीं होगा। उसका नेचर तुमको देखना पड़ेगा खुद ब खुद बना के। तो खुद बना के देखो उसका नेचर कैसा आ रहा है। ठीक है, तब समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे गलतियां करते रहोगे फिर और सवाल ऐसा ही आएगा तुमको। ज़्यादा टफ नहीं रहता है, बस तुम्हारे कंफ्यूजन के चक्कर में गलत हो जाएगा। वर्चुअल को रियल मान के तुम बना दोगे, वर्चुअल क्या है पता ही नहीं, कौन सा मिरर वर्चुअल बना रहा है ये पता नहीं, कब बना रहा है पता नहीं, कहाँ से बना रहा है पता नहीं, कब वो इरेक्ट बना दे रहा है ये भी पता नहीं चल पा रहा है, कब हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ा हो रहा है ये पता नहीं चल रहा है। तो ये इमेज फॉर्मेशन खुद से बैठ के करोगे तब ना होगा। तो कल के लिए तुम्हारा होमवर्क है, मतलब अगली क्लास के लिए, तुम तो मिलोगे ही नहीं मुझे। सैटरडे को लगा दे लगा देते एक्स्ट्रा क्लास, आओगे सैटरडे में? मैसेज मैं सैटरडे को दिन में डलवा दूंगा ग्रुप में, आ जाना। टाइमिंग यही रहेगा। और भी अगर बायो वाले क्लास होना होगा तो वो भी, नहीं तो टाइमिंग उस दिन मैं बता दूंगा, मॉर्निंग में बता दूंगा टाइमिंग। तो उस दिन तुम्हें करके क्या लाना है, जितने भी इमेज फॉर्मेशन है सब करके लाना है खुद। ये नहीं कि तुम वो फेयर दिखा दोगे, फेयर नहीं दिखाना है, दिखाना है तुम्हें क्या, नए पेज में नया इमेज फॉर्मेशन, उसका नेचर के साथ लिख के लाओगे पूरा। ठीक है, जब तक खुद से नहीं बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक, बना लोगे। अब अगला दूसरा रूल, दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल हम क्या करेंगे, कहां से डालेंगे लाइट? कहां से डालें? हम फोकस से डालते हैं। फोकस से डालने के बाद क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो ये ओ, ये क्या होगा, F1 F2 2F2 2F1। अगर हमने फोकस से डाली लाइट तो क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ये सेकेंड रूल हो गया।
in case of convex lens, when light passes from focus, then after refraction it passes parallel to the principal axis. ये फोटो बना लोगे, लिख भी लोगे. इसके केस में F2, F1, 2F2, 2F1. अगर यहाँ पर हमने फोकस से लाइट पास कराई तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा, क्या करेगा, ये भी पैरेलल करेगा क्या, हैं, पैरेलल करेगा. एक सेकेंड रुको, इसको इधर से डालने दे. जिस तरह से जाएगा. When light rays passes from focus, then after refraction it passes parallel to the principal axis. अनडेविएटेड कब जाता है, अनडेविएटेड कब जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से जब जाता है. तो जब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो क्या होगा, वो अनडेविएटेड जाएगा. अच्छा, मिरर के केस में कोई ऐसा रे बताओ, ऐसा सिचुएशन बताओ जब वो जो है नॉर्मल के पैरेलल हो जाए आफ्टर रिफ्लेक्शन. हाँ, मिरर के केस में एक ऐसा सिचुएशन बताओ जब हमने उस पर लाइट स्ट्राइक कराई तो वो नॉर्मल के पैरेलल हो जाएगा. पैरेलल या एंटी पैरेलल, कुछ भी, पैरेलल ही कहो, एंटी पैरेलल. कब होता है ऐसा सिचुएशन? अच्छा, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जब जीरो होता है तब क्या होता है, एक ही पाथ, मतलब पाथ रिट्रेस करता है ना, वो तो क्या हुआ, पैरेलल ही तो हुआ. वो नॉर्मल के क्या होता है, पैरेलल ही तो जा रहा होता है ना. तो वहां तो मिरर है, इसीलिए क्या होता है, पाथ रिट्रेस करता है. यहाँ क्या है, लेंस है, ये तो लाइट को पास होने दे देता है डायरेक्ट. ठीक है, और वो कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से जब जाता है तब. ठीक है, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस
कि सामने अगर लाइट मार दो ना इस तरह से, प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ इस तरह से टॉर्च लगाओ, मार दो सीधे, तो ये भी क्या होगी, एकदम सीधे से निकल जाएगी लाइट, ऐसा होगा। या लेकिन हम दिखाते किधर से है, कहीं इधर से इस तरह से लिखा देते हैं, कहीं से भी डालो बात उतना ही है, वो क्या होगा अनडेविएटेड निकल जाएगा। लिख लियो इसको। अब लास्ट कंडीशन कहाँ गया, अच्छा अच्छा, एक तो छूट गया है, तभी मेरे को ये कहा। चलो यहाँ दिखा लेते हैं, ये है F1, ये है 2F1, ये है F2, ये है 2F2। लास्ट कंडीशन क्या है हमारा, ये थर्ड कंडीशन है। वैसे स्लाइड को मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ठीक है, इस स्लाइड को यहाँ, यानी लास्ट पे, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा वो। लास्ट कंडीशन क्या है, इफ लाइट रेज strikes at optical center, then यहां पे लिख देता हूं पूरा, then after refraction it will go, या it passes undeviated, ठीक है, अनडेविएटेड। तो हम क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से, ये अनडेविएटेड निकल जाएगा। यहाँ भी डालो, F2, 2F2, F1, अनडेविएटेड निकल जाएगा ये। तीन ही रूल्स है। अच्छा, मिरर में कितने रूल्स थे, 4 थे, कौन कौन से थे, हम्म, तो अगली क्लास में तुम लोग करके ले आओगे, वो होमवर्क नेसेसरी है, वो पूरा करके लाओगे। रिफ्लेक्शन वाला पीछे से रिवीजन ना करते हुए आओ। तुम लोगों के मार्क्स मैंने देखे, इतने गंदे तरीके से तुम लोग जवाब दिए हो ना, बहुत गंदा लगा। रिवीजन नहीं किए हो, कॉन्फिडेंट ही नहीं हो तुम लोग, किस तरह से एग्ज़ाम दे, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, एकदम छोटा छोटा मिस्टेक कर गए, तुमने गलती किया है। ऐसा नहीं कि आता नहीं, आता तो है तुम्हें, लेकिन दिक्कत किस बात की है, कॉन्फिडेंट नहीं हो, करना क्या है वो पता नहीं चला तुम्हें। एक वर्चुअल लिखा था, तुम रियल बना रहे हो, अब कभी पता चलेगा रियल का वर्चुअल बना दोगे। तो पहले केस सोचोगे ना कि कौन सा मिरर है जो वर्चुअल बनाता है, और वहां पर HI=HO बोला है, तो HI=HO वाला कंडीशन देखना है। तो वो सारी चीजें सोचोगे तब ना जवाब लिखोगे।
बस एक दिख गया कि एच आई इक्वल टू एच ओ, अरे यार ये तो कॉनकेव मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेगा, क्या वो रियल देता है या इन्वर्ट ये वर्चुअल देता है, ये नहीं देखोगे, वो भी तो देखना इंपॉर्टेंट है ना, सारी चीजें देखोगे ना। अगर तुम लोगों को ज़्यादा दिक्कत है रिफ्लेक्शन में, भूल गए हो चीज़ें वापस, तो तुम लोग बता दो, मैं फिर रिवाइज करवा दूंगा एक बार वन शॉट में, हैं? या नहीं तो पहले तुम एक काम करो, पहले जो ये तुमको अभी होमवर्क मिला है, होमवर्क तुम करके आओ, रिवाइज करके आओ, 2 दिन का टाइम है, रिवीजन कर लो, होमवर्क कर लो, उसके बाद मुझे बताओ कि तुम्हें कोई दिक्कत है। अगर दिक्कत है तो फिर हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन को वन शॉट में निपटा देंगे वापस। एक बार तो रिवाइज करा ही चुका था तुम लोगों को, एग्जाम से पहले बोला था, रिवाइज करा दिया था मैं, फिर भी तुम लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हो अपने से। खाली टीचर की रिवाइज करा देने से थोड़ी हो जाएगा, खुद भी रिवीजन करो उसको, और जितना बोला गया उतना थोड़ा करके आओ, ठीक? हाँ, चले पहलवानों, चलो फिर।